नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सांसद महुआ मोइत्रा की। जी हां, रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्यूरी के मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म हो गई। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। लोकसभा के सदस्यता खोने के बाद महुआ मोइत्रा ने विपक्षी सांसदों के साथ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए कमेटी बनाई और अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। घूसकांड यानी संसद में सवाल पूछने के मामले के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग कराई। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद महुआ के निष्कासन कर दिया गया। इस पूरे मामले पर बीएसपी सांसद दानिश अली की प्रतिक्रिया सामने आई। दानिश अली ने कहा कि संसद तब अपमानित नहीं हुआ था जब रमेश बिदुड़े ने मुझे इतने अपमानजनक शब्द बोले थे। अब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या इससे संसद अपमानित नहीं हुआ? आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में मिली जीत के बाद आज शुक्रवार को तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में सहायता के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चीफ सेक्रेटरी के कामों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे विषयों पर चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो उनकी कार्यकारी क्षमता के दायरे में आती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 नवंबर को यह फैसला सुनाया था। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें दिल्ली सरकार के उनके साथ बिना किसी परामर्श के लिए नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति या मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के कदम का विरोध किया था। वहीं राजस्थान से एक बहुत ही दुख भरी खबर। राजस्थान के दौसा में एक शादी समारोह के दौरान मात्र 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। मासूम के साथ एक आलीशान होटल में उस समय दरिंदगी हुई जब शादी ब्याह का शोर चल रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और इसी के साथ खुद आईजी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 6 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की खबर से लोगों में काफी आक्रोश है। इस मामले में बवाल मचने की आशंका के चलते मौके पर खुद आईजी पहुंच गए। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हो गया है। राजस्थान में अभी कुछ शोर अलग ही दिख रहा है। पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, ये दर्दनाक हादसा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।